जब न्याय का तूफान आने वाला था, तब एक धर्मी पुरुष की चुनौतियों ने सबको हिलाकर रख दिया। 40 दिन 40 रातों की भीषण बारिश, एक तूफान जिसने पुराने संसार को मिटा दिया और नई उम्मीद की किरण जगाई। इस कहानी में जब बुराई ने जीतने की कोशिश की, तब विश्वास ने अपार शक्ति दिखाई। यह महासंघर्ष, विश्वास और नई शुरुआत की दास्तां है। तैयार हो जाइए, क्योंकि सब कुछ अब पहले जैसा नहीं रहेगा। महाजल प्रलय, एक नई शुरुआत की कहानी। बहुत समय पहले जब धरती पर मनुष्य बहुत बढ़ गए, तो उनके मन में बुराई बढ़ती गई। यह देखकर परमेश्वर ने निश्चय किया कि वह पृथ्वी को जल प्रलय से खत्म कर देंगे। लेकिन उस समय एक धर्मी पुरुष था, नूह, जो परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर ने नूह को आदेश दिया, एक विशाल जहाज बना, अपने परिवार और पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं में से दो को उसमें ले लो, क्योंकि मैं 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश करूंगा और पृथ्वी को जल से ढक दूंगा। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जब जहाज तैयार हो गया, तो नूह अपने परिवार और सभी पशु पक्षियों के जोड़े के साथ उसमें चला गया। फिर प्रलय का जल आ गया, भारी बारिश हुई, गहरे समुद्र के स्रोत फूट निकले और धीरे धीरे पूरी धरती पानी से डूब गई। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी डूब गए और सब जीव जंतु खत्म हो गए। केवल नूह और जो जहाज में थे वही बच सके। 150 दिनों तक जल पृथ्वी पर प्रबल रहा। फिर परमेश्वर ने हवा चलाई और जल घटने लगा। जहाज अरारात पर्वत पर टिक गया। नूह ने जांच के लिए पहले एक कौवा और फिर एक कबूतर उड़ाया। जब कबूतर एक हरी पत्ती लेकर लौटा, तब नूह को पता चला कि भूमि सूख रही है। जब पृथ्वी पूरी तरह सूख गई, परमेश्वर ने नूह से कहा, अब जहाज से बाहर आओ और पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत करो। नूह ने बाहर आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वेदी बनाई और बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने वादा किया कि मैं फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से खत्म नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा का चिन्ह इंद्रधनुष बना, जो हर बार बारिश के बाद आकाश में दिखाई देता है। इस प्रकार नूह और उसका परिवार पृथ्वी पर फिर से जीवन बिताने लगे। और यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और भलाई पर चलने वालों पर परमेश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। खोया हुआ सिक्का। एक छोटे से गांव में मिरियम नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास केवल 10 चांदी के सिक्के थे, जो उसकी सारी जमा पूंजी थी। एक शाम जब उसने उन्हें गिना, तो पाया कि एक सिक्का गायब था। उसका दिल घबरा गया। उसने तुरंत एक दीपक जलाया और अपने छोटे से घर के हर कोने में ढूंढने लगी। वह झाड़ू लगाकर ध्यान से देखने लगी, जब तक कि उसे सिक्का न मिल जाए। अंततः एक पुराने लकड़ी के मेज के नीचे सिक्का चमक उठा। खुशी से झूमते हुए मिरियम अपनी पड़ोसिनों के पास दौड़ी और बोली, मेरे साथ आनंद मनाओ, मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। यीशु ने कहा था, इसी प्रकार परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने एक पापी के पश्चाताप करने पर आनंद होता है। लूका 15:10। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि जब भी हम उसकी ओर लौटते हैं, वह आनंदित होता है, क्योंकि उसके लिए हम अनमोल हैं। बेथलहम के शांत गांव में मरियम नामक एक साधारण लड़की और यूसुफ नामक एक नम्र बढ़ई के घर यीशु नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। भविष्यवक्ताओं ने उसके आने की भविष्यवाणी की थी और उसे मसीहा के रूप में घोषित किया था, जो मानव जाति के लिए आशा और प्रकाश का स्वरूप था। इस चमत्कारी जन्म की बातें फैलते ही राजा हेरोदेस को लगा कि उसका सिंहासन खतरे में है, और उसने निर्दोष बच्चों को मारने का आदेश दिया। स्वर्गीय सपनों के द्वारा मरियम और यूसुफ बच्चे यीशु के साथ मिस्र भाग गए। एक लड़के के रूप में यीशु ने पहले से ही एक अनोखी बुद्धि का प्रदर्शन किया था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मंदिर के विद्वानों के साथ शास्त्रों पर बहस की और उन्हें अचंभे में डाल दिया। हालांकि 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने चर्च की शुरुआत की। उन्होंने मछुआरों से लेकर चुंगी लेने वालों तक के 12 विविध चेलों को चुना, जो उनके साथ एक ऐसे रास्ते पर गए जिसने इतिहास को बदल दिया। उनके द्वारा किए गए चमत्कार अद्भुत थे। उसने बीमारों को चंगा किया,
अंधों को आंखें दी, पानी को दाखरस में बदल दिया और यहां तक कि मरे हुओं को भी जीवित किया। अपनी स्वर्गीय शक्ति को साबित करते हुए उसकी शिक्षाएं प्रेम, क्षमा और विश्वास में ही थीं, जिसने भारी भीड़ को आकर्षित किया। वह दृष्टांतों में बात करता था, गहरे सत्यों को व्यक्त करने के लिए सरल कहानियों का उपयोग करता था, जिससे परमेश्वर को समझना आसान हो जाता था। लेकिन उसके बढ़ते प्रभाव को सदूकी और फरीसी द्वारा खतरे के रूप में देखा गया। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची। उसके सबसे करीबी शिष्यों में से एक यहूदा को सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा देने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद की घटनाएं बहुत तेज थीं। यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए, उसे पिलातुस को सौंप दिया गया और पिलातुस के फैसले के द्वारा उसे क्रूस पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई। घंटों तक दर्द और मजाक सहने के बाद यीशु ने अपने असीम प्रेम और दया को दिखाते हुए कुछ शब्द कहे और मर गए। उसके शरीर को ले जाया गया और कब्र में रख दिया गया और एक बड़े पत्थर से उसे बंद कर दिया गया। 3 दिन बाद कब्र खाली हो गई। यीशु पुनर्जीवित हुए, अपने चेलों और कई अन्य लोगों को 40 दिनों में दिखाई दिए, अपनी शिक्षाओं को फिर से स्थापित किया और विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वर्ग जाते समय यीशु ने अपने चेलों और वहां मौजूद लोगों को पवित्र आत्मा देने का वादा करके स्वर्ग चले गए। एक आदमी, एक आदेश और एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। निनवे मैं नहीं जा सकता, परंतु कोई भी परमेश्वर से भाग नहीं सकता। उठो, समुद्र में तूफान आ गया है। यह तूफान आम नहीं है। मुझे पानी में फेंक दो, यही एकमात्र रास्ता है। और इस तरह समुद्र ने उसे निगल लिया। परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। दूसरा मौका, 40 दिन पश्चाताप करो या नष्ट हो जाओ। और उन्होंने मेरी बात सुनी। मुझे पता था कि आप उन्हें माफ कर देंगे। तुझको एक पौधे पर दया आती है, क्या मुझे हजारों जीवन पर दया नहीं आनी चाहिए? पुराने जमाने में इज़राइल की धरती पर, जहां आसमान नीला था और पहाड़ हरे भरे थे, वहां योना नाम का एक आदमी रहता था। योना कोई बड़ा सिपाही या राजा नहीं था, बल्कि परमेश्वर का नबी था, जो परमेश्वर का पैगाम लोगों तक ले जाता था। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरा हो रहा था, परमेश्वर ने योना से कहा, निनवे चल। वो बड़ा शहर है, पर वहां के लोग बहुत बुरे हैं। जा, उन्हें बता कि उनकी गलतियां मेरे पास पहुंच गई है। अगर वो सुधर गए तो ठीक, वरना सब खत्म हो जाएगा। निनवे कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, वो बहुत बड़ा था, अस्सीरिया की जमीन पर फैला हुआ, जहां के लोग योना के लोगों के दुश्मन थे। योना डर गया। उसने सोचा, मुझसे क्यों? वहां के लोग तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, शायद मुझे मार भी डाले। वो डर और जिद में आ गया। निनवे जाने की बजाय उसने सोचा कि मैं परमेश्वर से भाग जाऊंगा। वो तेजी से योप्पा के समंदर किनारे पहुंचा, जहां जहाज तैयार खड़े थे। उसने कुछ पैसे दिए और तरशीश जाने वाले जहाज में सवार हो गया, जो बहुत दूर पश्चिम में था। उसने सोचा, अगर मैं दुनिया के कोने तक चला जाऊं तो परमेश्वर मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। जहाज चल पड़ा, हवा से उसकी पाल फूल गई और योना नीचे जहाज के तहखाने में जाकर सो गया, यह सोचकर कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर, जो सब देखता है, उसे कैसे छोड़ देता। सबसे पहले हल्की हवा चलने लगी, फिर तेज, और फिर एक बड़ा तूफान आ गया। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी और लहरें इतनी बड़ी कि जहाज को खिलौने की तरह हिलाने लगी। जहाज वाले डर गए। उन्होंने अपने अपने देवताओं को पुकारा, सामान समंदर में फेंक दिया कि शायद जहाज हल्का हो जाए, पर तूफान रुका नहीं। जहाज का मालिक नीचे गया और योना को सोते देखा। उसने चिल्लाकर कहा, ऐसे वक्त में तू सो कैसे रहा है? उठ, अपने परमेश्वर से बोल, शायद वो हमें बचा ले। योना उठा। उसे अपनी गलती समझ आई। ऊपर जहाज वालों ने चिट्ठी डाली कि पता चले ये मुसीबत किसकी वजह से आई है। चिट्ठी योना के नाम की निकली। सबने उससे पूछा, तू कौन है और तूने क्या किया है? योना ने सच बता दिया, मैं इब्री हूं।
मेरा परमेश्वर वो है जिसने समंदर और जमीन को बनाया है। मैं उससे भाग रहा हूँ। ये तूफान मेरी वजह से है। सब डर गए और बोले, अब हम क्या करें? योना ने कहा, मुझे समंदर में फेंक दो, तभी ये तूफान रुकेगा। वो लोग यह नहीं चाहते थे, पर वह तूफान से लड़ते हार गए थे। आखिर में उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगी और योना को पानी में फेंक दिया। फिर तूफान तुरंत शांत हो गया। जहाज वाले हैरान रह गए और योना के परमेश्वर को मानने लगे। लेकिन योना की कहानी खत्म नहीं हुई। वो समंदर में डूब रहा था कि तभी एक बड़ी मछली आई। परमेश्वर ने उसे भेजा था। उसने योना को पूरा निगल लिया। मछली के पेट में, जहां बदबू और अंधेरा था, योना 3 दिन 3 रात रहा। पहले वो गुस्सा था, फिर डरा, पर बाद में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। मुझे जहाज से फेंक दिया गया, पर तूने मुझे छोड़ा नहीं। उसने कहा, मैं तेरी बात मानूंगा। उसका दिल पिघल गया और उसने वादा किया कि अब मैं परमेश्वर का काम करूंगा। तीसरे दिन मछली ने उसे किनारे पर उगल दिया। योना गीला गीला बाहर निकला, पर जिंदा था और शर्मिंदा भी। परमेश्वर ने फिर कहा, निनवे जा। इस बार योना चुपचाप चल पड़ा। निनवे बहुत बड़ा शहर था, ऊंची दीवारें, ढेर सारे लोग। योना ने वहां जाकर चिल्लाया, 40 दिन बाकी हैं, सुधर जाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि लोग सुनने लगे। गरीब से लेकर राजा तक सबने सादे कपड़े पहने, खाना छोड़ा और परमेश्वर से माफी मांगी। राजा ने कहा, बुराई छोड़ दो, शायद परमेश्वर हमें बचा ले। परमेश्वर ने उनकी सच्ची तौबा देखी और शहर को बख्श दिया। पर योना को अच्छा नहीं लगा। वो शहर के बाहर बैठा बड़बड़ाने लगा, मैं जानता था तू इन्हें माफ कर देगा, इसलिए मैं भागा था। ये लोग माफी के लायक नहीं थे। परमेश्वर ने एक पौधा उगाया जो योना को छाया देता था। योना खुश हुआ, पर अगले दिन एक कीड़े ने पौधा खा लिया और गर्म हवा चलने लगी। योना गुस्से में बोला, मैं मर जाऊं तो अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, तू एक पौधे के लिए परेशान है जो तूने नहीं उगाया। मेरे पास निनवे के हजारों लोग हैं, क्या उनकी चिंता न करूं? योना चुप हो गया। उसे समझ आया कि परमेश्वर का प्यार सबके लिए है, यहां तक कि उनके लिए भी जिन्हें वो पसंद नहीं करता था। और इस तरह योना ने सीखा कि परमेश्वर से कोई नहीं भाग सकता। पौलुस का जन्म। किलिकिया में बसे तरसुस के चहल पहल भरे शहर में एक यहूदी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम शाऊल था, जो बाद में पौलुस बन गया था। तरसुस कोई साधारण शहर नहीं था। यह शिक्षा, व्यापार और संस्कृति के लिए जाना जाता था। जन्म से ही शाऊल के पास रोमन नागरिकता थी, जिसकी वजह से उसका सफ़र पूरी तरह से बदल गया था, जिस सफ़र के बारे में उसने सोचा भी नहीं था। बचपन से ही शाऊल अपने पूर्वजों की परंपराओं में डूबा हुआ था। उसके माता और पिता पूरी तरह से यहूदी धर्म को मानते थे और वे यह चाहते थे कि शाऊल का पालन पोषण मूसा के कानून के सख्त पालन के साथ हो। शाऊल ने पवित्र ग्रंथों को सीखा, आज्ञाओं को याद किया और पीढ़ियों से चली आ रही रीति रिवाजों को अपनाया था। अपने पूर्वजों की परंपराओं के लिए उसका उत्साह बेजोड़ था, जिसने उसे एक बुद्धिमान और अनुशासित छात्र के रूप में अलग खड़ा कर दिया था। उसकी क्षमता को देखते हुए उसके परिवार ने उसे यरूशलेम भेजा, जहां उसने प्रसिद्ध शिक्षक गमलीएल के अधीन पढ़ाई की। गमलीएल के द्वारा शाऊल ने यहूदी कानून को गहराई से जाना और शास्त्रों में महारत हासिल की। गमलीएल एक सम्मानित फरीसी था, जो अपनी बुद्धि और कानून को मानने के लिए जाने जाते थे। फिर भी शाऊल का उत्साह उसके कई साथियों से ज़्यादा था। वह सिर्फ कानून को मानता नहीं था, बल्कि वह कानून की रक्षा भी करता था, जो किसी भी कीमत पर कानून को बनाए रखने के लिए तैयार था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, अपने लोगों की परंपराओं के लिए वह सब कुछ करता था। शाऊल को शायद ही पता था कि परंपराओं की पक्ति एक दिन उसे बदलाव के रास्ते पर ले जाएगी, एक ऐसा रास्ता जो न केवल उसका नाम बदल देगा, बल्कि इतिहास की दिशा भी बदल देगा। शाऊल द्वारा मसीहों को सताया जाना। उस समय यरूशलेम की सड़कें डर के कारण कांप उठी। यीशु के चेलों के बीच बात फैल गई।
जो गुप्त स्थानों में इकट्ठा हुए धीमी आवाज से प्रार्थना कर रहे थे। एक आदमी का नाम उन्हें डर से भर रहा था, जिसका नाम तरसुस का शाऊल था, जो गहरे विश्वास और अटूट जोश वाला फरीसी था। शाऊल यीशु के चेलों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार था, जिन्हें वह मूसा के कानून के लिए एक खतरा मानता था। वह उन्हें धोखेबाज मानता था, जो लोगों को इज़राइल की परंपराओं से दूर ले जाते थे। शाऊल के लिए वे परमेश्वर के दुश्मन थे और वह उन पर कोई दया नहीं दिखाता था। महासभा से आज्ञा लेकर शाऊल ने विश्वासियों के विरुद्ध अभियान चलाया। वह घरों में घुस जाता और पुरुषों और महिलाओं को उनके बच्चों से अलग कर देता और उन्हें जंजीरों में बांध देता और उन्हें जेल में डाल देता था। शाऊल ने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर वे यीशु का नाम लेते तो वे दोषी होते थे। शाऊल के कामों की बातें जल्द फैल गई। रास्ते के लोग उसके बारे में धीमी आवाज़ से बात करते हुए एक दूसरे को चेतावनी देते थे कि शाऊल आ रहा है, और जब वह आता था तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता था। स्तिफनुस की मृत्यु। एक दिन स्तिफनुस नाम का एक विश्वासी यरूशलेम में सदूकी और फरीसियों के सामने खड़ा था। स्तिफनुस विश्वास वाला व्यक्ति था, जो बुद्धि और परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। उसने यीशु के बारे में निडर होकर बात की और यीशु को धर्मी व्यक्ति कहा, जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई थी। उसने सदूकी और फरीसियों को फटकार लगाई और कहा कि उन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया है, और जैसे उनके पूर्वजों ने भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार कर दिया था। फिर भीड़ गुस्से से भड़क उठी, उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए, उनके दिल नफरत से जल उठे। वे उस पर टूट पड़े और उसे शहर से बाहर घसीटते हुए ले गए और सबसे बुरे तरीके से उसे पत्थर मारकर मार डाला। जब भीड़ ने पत्थर इकट्ठे किए तो शाऊल उनके बीच खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और स्थिर थी। लोगों ने अपने कपड़े उसके पैरों पर रख दिए, जो कि इस बात का संकेत था कि वह उसकी सम्मति से हो रहा है। पहला पत्थर स्तिफनुस के सिर पर लगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। जब वह घुटने के बल गिरा तो खून के छींटे जमीन पर फैल गई। फिर भी उसका चेहरा शांत रहा। उसकी आंखें स्वर्ग की ओर उठी रही। जब मौत करीब आ रही थी, तब भी वह चिल्लाकर यह कह रहा था कि प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण करो। और अपनी आखिरी सांस के साथ उसने क्षमा के यह शब्द कहे, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत डालना। शाऊल ने बिना किसी पश्चाताप के यह सब देखा और शाऊल ने कहा कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के नाम की निंदा की थी और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। स्तिफनुस की मृत्यु के साथ शाऊल का संकल्प और भी मजबूत हो गया। शाऊल ने कहा कि यीशु के नाम लेने वालों को कोई शरण या सुरक्षा नहीं मिलेगी। शाऊल का आंदोलन। इसके बाद के दिनों में शाऊल ने अपना अभियान तेज कर दिया। उसने महायाजक से कहा, मुझे अधिकार दो और मैं उनका पीछा करूंगा। और महासभा ने उसे यीशु का नाम लेने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी, न केवल यरूशलेम में बल्कि उसके बाहर भी। फिर शाऊल तक खबर पहुंच चुकी थी कि बहुत से विश्वासी दमिश्क भाग गए हैं और वहां के आराधनालयों में शरण ले रहे हैं। महायाजक से गिरफ्तारी के पत्र को लेकर शाऊल ने आदमियों को इकट्ठा किया और दमिश्क की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। दमिश्क की सड़कें उसके सामने थी। उसका मन दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था और वह यह सोच रहा था कि वह वहां पहुंच गया, और उनकी आंखों में डर देखकर वह मन में बहुत खुश हो रहा था और वह वहां से आगे बढ़ा। उसे पूरा भरोसा था कि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उस रास्ते पर उसका क्या इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब व्यक्ति से मिलने वाला था जिसे उसने सताया था। Like, comment, share, and subscribe to our channel for more Bible-related stories.